नमस्कार, 4PM गुजरात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। तमिलनाडु भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वी द लीडर्स के संस्थापक के अन्नामलाई ने देश में विकास के मौजूदा मॉडल को लेकर के महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं। उन्होंने विकास के उस दृष्टिकोण की आलोचना की है जिसमें बड़े निवेश, नई तकनीक से जुड़े प्रोजेक्ट्स और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बड़े आयोजन किसी एक राज्य या फिर क्षेत्र तक सीमित दिखाई देते हैं। अन्नामलाई का कहना है कि देश के विकास का लाभ हर राज्य और हर क्षेत्र तक समान रूप से पहुंचना चाहिए। उनका मानना है कि भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में विकास की प्रक्रिया को कुछ चुनिंदा राज्यों तक सीमित रखना सही नहीं है। अन्नामलाई ने विशेष रूप से गुजरात केंद्रित विकास मॉडल का उल्लेख करते हुए कहा है कि देश में बड़ी कंपनियों के निवेश, आधुनिक तकनीक से जुड़े नए प्रोजेक्ट्स और बड़े राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों को लेकर के एक ही राज्य में केंद्रित करने के बजाय दूसरे राज्यों को भी समान अवसर दिए जाने चाहिए। उनके मुताबिक जब किसी राज्य में बड़े पैमाने पर निवेश और परियोजनाएं आती हैं तो फिर वहां रोजगार, बुनियादी ढांचे और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है। ऐसे में देश के अलग अलग राज्यों को भी इस तरह के अवसर मिलने चाहिए ताकि विकास का लाभ व्यापक स्तर पर लोगों तक पहुंच सके। उनका कहना है कि भारत की आर्थिक और सामाजिक क्षमता केवल कुछ राज्यों तक सीमित नहीं है। देश के अलग अलग राज्यों में प्रतिभा, संसाधन, उद्योग, युवा शक्ति और विकास की पर्याप्त संभावनाएं मौजूद हैं। इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी नीति बनाई जानी चाहिए जिसमें हर राज्य को अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ने का अवसर मिले। अन्नामलाई के अनुसार अगर बड़े निवेश और महत्वपूर्ण परियोजनाएं लगातार कुछ ही राज्यों तक सीमित रहेंगी तो फिर क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ सकता है। इसके बजाय केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के साथ विकास का एक व्यापक और संतुलित मॉडल तैयार किया जाना चाहिए। कि अन्नामलाई ने केवल विकास मॉडल पर ही सवाल नहीं उठाए हैं बल्कि भाजपा की आंतरिक निर्णय प्रक्रिया को लेकर भी अपनी चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि पार्टी के फैसले तेजी से दिल्ली केंद्रित होते जा रहे हैं और ये स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है। उनके मुताबिक किसी भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल की ताकत तभी बढ़ती है जब उसके राज्य स्तर के नेताओं को स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार फैसले लेने की पर्याप्त स्वतंत्रता और अधिकार मिले। अन्नामलाई ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि उन्हें लगता है कि भाजपा की निर्णय प्रक्रिया दिल्ली केंद्रित होती जा रही है। उन्होंने इसे बदलने की आवश्यकता पर जोर दिया है। उनका मानना है कि राज्य स्तर के नेताओं को केवल संगठनात्मक जिम्मेदारियां देने के बजाय उन्हें निर्णय लेने और उन निर्णयों को जमीन पर लागू करने के लिए भी पर्याप्त अधिकार दिए जाने चाहिए। राज्यों की राजनीति, वहां की सामाजिक परिस्थितियां, स्थानीय मुद्दे और जनता की प्राथमिकताएं एक दूसरे से अलग हो सकती हैं। इसलिए हर राज्य में काम करने वाले नेताओं को स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप निर्णय लेने की स्वतंत्रता मिलना बेहद ही जरूरी है। अन्नामलाई के इस बयान को भाजपा के अंदर राज्यों की भूमिका और केंद्रीय नेतृत्व के बीच अधिकारों के संतुलन को लेकर के एक महत्वपूर्ण टिप्पणी के रूप में देखा जा सकता है। उनका कहना है कि अगर राज्य स्तर के नेताओं को मजबूत किया जाता है तो वो अपने अपने क्षेत्रों की वास्तविक समस्याओं को बेहतर ढंग से समझकर उनका समाधान निकाल सकते हैं। दिल्ली में बैठकर हर राज्य की परिस्थितियों को एक ही नजरिए से देखना हमेशा प्रभावी नहीं हो सकता। स्थानीय नेतृत्व के पास जमीनी स्तर पर जनता से जुड़ने और उनकी समस्याओं को समझने का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि राज्य स्तरीय नेताओं को केवल निर्देशों का पालन करने तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। उन्हें कार्रवाई करने और अपने राज्यों में संगठन और राजनीतिक रणनीति को आगे बढ़ाने के लिए ज्यादा अधिकार दिए जाने चाहिए। अन्नामलाई के अनुसार अगर स्थानीय नेतृत्व को पर्याप्त अधिकार और जिम्मेदारी दी जाती है तो इससे पार्टी का संगठनात्मक ढांचा और भी ज्यादा मजबूत हो सकता है। उनकी इस टिप्पणी के पीछे एक व्यापक राजनीतिक और प्रशासनिक सोच भी दिखाई देती है, जहां भारत एक संघीय व्यवस्था वाला देश है, जहां केंद्र और राज्यों की अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। अलग अलग राज्यों की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियां अलग होती हैं। ऐसे में विकास और राजनीतिक निर्णयों में राज्यों की भूमिका को मजबूत करना लोकतांत्रिक व्यवस्था को और भी ज्यादा प्रभावी बना सकता है। अन्नामलाई ने विकास के संदर्भ में भी इसी तरह की सोच सामने रखी है और उन्होंने संकेत दिया है कि अगर देश में किसी एक क्षेत्र को लगातार प्राथमिकता दी जाती है तो दूसरे राज्यों में असंतोष पैदा हो सकता है। उनका तर्क है कि बड़ी कंपनियों को अलग अलग राज्यों में निवेश के अवसर तलाशने चाहिए और केंद्र सरकार को भी ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जिससे सभी राज्यों को बड़े प्रोजेक्ट आकर्षित करने का अवसर मिले। नई तकनीक और आधुनिक उद्योगों के विस्तार को लेकर भी अन्नामलाई की यही राय है। उनका मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स,
मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल टेक्नोलॉजी और अन्य उभरते क्षेत्रों में होने वाले निवेश का फायदा देश के अलग अलग हिस्सों को मिलना चाहिए। इससे राज्यों में नई नौकरियां पैदा हो सकती हैं, स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत हो सकती है और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर तैयार किए जा सकते हैं। बड़े राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों को लेकर भी उन्होंने क्षेत्रीय संतुलन की जरूरत बताई है। उनके अनुसार ऐसे आयोजन किसी राज्य के लिए केवल प्रतिष्ठा का विषय नहीं होते हैं, बल्कि इनके माध्यम से पर्यटन, होटल उद्योग, परिवहन, स्थानीय व्यापार और रोजगार को भी बढ़ावा मिलता है। इसलिए इन अवसरों का वितरण भी व्यापक होना चाहिए ताकि देश के दूसरे राज्यों को भी अपनी क्षमता दिखाने और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने का मौका मिले। अन्नामलाई का ये बयान ऐसे समय में महत्वपूर्ण माना जा रहा है जब देश में विकास को लेकर के अलग अलग राज्यों के बीच में प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ रही है। राज्य सरकारें बड़े निवेश, औद्योगिक परियोजनाएं और तकनीकी कंपनियों को अपने यहां लाने के लिए प्रयास कर रही हैं। ऐसे माहौल में केंद्र और राज्यों के बीच में बेहतर समन्वय और अवसरों के संतुलित वितरण की मांग राजनीतिक बहस का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकती है। और उन्होंने अपने बयान में इस बात को भी रेखांकित किया है कि विकास का मॉडल केवल किसी एक राज्य की सफलता पर आधारित नहीं होना चाहिए। अगर एक राज्य तेजी से विकास करता है तो वो निश्चित रूप से सकारात्मक बात है, लेकिन राष्ट्रीय विकास की असली सफलता तब मानी जाएगी जब देश के अधिकांश राज्य अपनी आर्थिक क्षमता का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़े। यही वजह है कि अन्नामलाई ने गुजरात केंद्रित विकास मॉडल के में बदलाव की बात कही है। उनके मुताबिक दिल्ली से तय होने वाली नीतियों में राज्यों की आवाज को अधिक महत्व मिलना चाहिए। राज्य स्तर पर मौजूद नेता स्थानीय जनता के साथ सीधे संपर्क में रहते हैं और उन्हें क्षेत्र की वास्तविक समस्याओं की जानकारी होती है। ऐसे नेताओं को अधिक अधिकार देकर न केवल निर्णय प्रक्रिया को विकेंद्रीकृत किया जा सकता है, बल्कि राजनीतिक संगठन को भी जमीनी स्तर पर मजबूत बनाया जा सकता है। अन्नामलाई ने साफ तौर पर कहा है कि राज्य स्तर के नेताओं को निर्णय लेने के साथ साथ उन फैसलों पर कार्रवाई करने के लिए भी सशक्त बनाना होगा। उनका मानना है कि केवल अधिकारों का औपचारिक हस्तांतरण पर्याप्त नहीं है। वास्तविक बदलाव तब आएगा जब राज्य नेतृत्व को अपनी रणनीति बनाने, उसे लागू करने और उसके परिणाम की जिम्मेदारी लेने की स्वतंत्रता मिलेगी। कुल मिलाकर के अन्नामलाई के बयान में दो प्रमुख मुद्दे सामने आते हैं। पहला, देश के विकास मॉडल को अधिक संतुलित और व्यापक बनाने की जरूरत, और दूसरा, राजनीतिक निर्णय प्रक्रिया में राज्यों की भूमिका को मजबूत करने की आवश्यकता। उन्होंने बड़े निवेश, नई तकनीक की परियोजनाओं और बड़े आयोजनों को एक ही राज्य तक सीमित रखने के बजाय देश के विभिन्न हिस्सों में अवसर पैदा करने की वकालत की है। साथ ही उन्होंने भाजपा के भीतर भी अधिक विकेंद्रीकृत निर्णय प्रक्रिया की जरूरत बताई है। उनका कहना है कि दिल्ली केंद्रित फैसलों की प्रवृत्ति को बदलना होगा और राज्य स्तरीय नेताओं को अधिक अधिकार देने होंगे। अन्नामलाई की टिप्पणी आने वाले समय में विकास मॉडल, संघीय ढांचे और भाजपा के संगठनात्मक कामकाज को लेकर होने वाली राजनीतिक बहस को नया आयाम दे सकती है। उनकी बात का मूल संदेश यही है कि भारत का विकास तभी व्यापक और टिकाऊ होगा जब देश के हर हिस्से को आगे बढ़ने का अवसर मिले और राज्यों को अपनी जरूरतों के अनुसार निर्णय लेने की पर्याप्त स्वतंत्रता दी जाए। अन्नामलाई के अनुसार दिल्ली से पूरे देश के लिए एक जैसा दृष्टिकोण तय करने के बजाय राज्यों को ज्यादा अधिकार और जिम्मेदारी देना जरूरी है। इसी के साथ उन्होंने गुजरात केंद्रित विकसित दृष्टिकोण में बदलाव और देश के अन्य राज्यों को भी बड़े निवेश और परियोजनाओं का लाभ देने की आवश्यकता पर जोर दिया है। मैं इस पूरे मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी जो भी राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए इस खबरों में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए 4PM गुजरात। धन्यवाद।